दोस्तों, धोखा आदमी की फितरत में होता है और जब वह धोखा देने पर आ जाता है तो वह अच्छे लोगों को, अच्छे भरोसेमंद लोगों को धोखे की चपेट में ले लेता है और फिर जब उनके साथ धोखा करता है तो पूरी दुनिया और वह व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है कि उसके भरोसेमंद व्यक्ति ने उसके साथ किया क्या। दोस्तों, आज के किस्से में एक ऐसी महिला होती है जो कि अपने पति को और अपने प्रेमी को, यानी कि दोनों को ही धोखा दे रही थी। एक पत्नी अपने पति से छुपाकर अपने प्रेमी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वही प्रेमिका जो अपने प्रेमी से बहुत ज़्यादा बात करती है, उसने यह बात छुपाए रखी कि उसका भी पति है। एक महिला द्वारा उसके पति और उसके प्रेमी दोनों को ठगा जा रहा था। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो रहा था? इस मामले में जब उस महिला के पति को सच्चाई मालूम चली तो वह हक्का बक्का रह गया और फिर उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसी महिला के प्रेमी के साथ इतनी ज़बरदस्त मारपीट करी, उसको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा कि वह अब ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है और अस्पताल में भर्ती है। अब यह तो बड़ी अजीब घटना हुई कि एक पति को अपनी पत्नी के बारे में जानकारी नहीं है कि उसकी पत्नी आखिर जाती कहाँ है और वह 8-8, 10-10 दिन तक गायब कैसे रहती है। और एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के बारे में यह जानकारी नहीं है कि वह पहले से ही शादीशुदा है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों, पूरी घटना को जानने से पहले हमें सब्सक्राइब अवश्य करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम लोग आपके लिए इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं सामने अवश्य लाते रहें। दोस्तों, बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाला यह मामला सामने आया है राजस्थान के जोधपुर ज़िले से। जोधपुर ज़िले में एक महिला अपने पति और प्रेमी दोनों को ही धोखा दे रही थी और जब यह पूरा मामला पुलिस के सामने पहुंचा तब जाकर लोग यह जानकर हैरान रह गए कि एक महिला इतनी शातिर कैसे हो सकती है कि वह अपने पति और बच्चों को धोखा दे रही है, साथ ही साथ वह अपने प्रेमी को भी धोखा दे रही है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस 26 वर्षीय तस्लीम की। यह उसका नाम है और यह तस्लीम जो कि पहले से शादीशुदा है। उसकी शादी करीब 20 वर्ष की उम्र में हो गई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। उसकी शादी हुई थी असलम से। असलम जो कि उसका पति है और वह काम करता है गुजरात में, जो कि टाइल वगैरह लगाने का कार्य किया करते हैं, वैसा कार्य करता है और वह अक्सर रहता है गुजरात में। वह अपने काम से छुट्टी लेकर अपने घर लौटकर आता है और अपनी पत्नी तस्लीम के साथ बड़े ही राजी खुशी तरीके से रह रहा होता है। लेकिन जब उसके काफ़ी समय बीत जाता है उसको गुजरात में रहते हुए, तो उसकी पत्नी की आंखें चार हो जाती हैं एक गुलफाम नाम के लड़के से। एक गुलफाम जो कि इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और एक बार उनके घर के पंखे को ठीक करने के लिए आया होता है, तो उसी समय तस्लीम और गुलफाम की आंखें चार हो जाती हैं। दोस्तों, गुलफाम तस्लीम के घर में उन 2 छोटे छोटे बच्चों को पाता है। दोस्तों, यहाँ पर तस्लीम गुलफाम को जानकारी देती है कि ये जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इसकी मौसी के लड़के हैं और इसकी मौसी की मौत हो गई एक सड़क दुर्घटना में। इसलिए वह अब इन बच्चों की देख रेख करने के लिए अपने साथ अपने घर ले आई है और अपने घर में रखती है। उसकी शादी नहीं हुई है और वह बिल्कुल कुंवारी लड़की है। दोस्तों, इस पूरी जानकारी को पाकर जो गुलफाम नाम का जो लड़का है वह दिल हार जाता है उस लड़की तस्लीम पर। तस्लीम को लड़की कहूँ या पत्नी कहूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, अब जो तस्लीम होती है वह अपने प्यार को आगे बढ़ा रही होती है गुलफाम के साथ। गुलफाम भी तस्लीम का साथ पाकर बेहद खुश है, लेकिन इस पूरी घटना से अनभिज्ञ था, यानी कि पता नहीं था असलम को। असलम जो कि गुजरात में रहकर मेहनत मजदूरी किया करता है। दोस्तों, इसी प्रकार से उन दोनों के प्यार बढ़ रहे होते हैं, गुलफाम और तस्लीम के। और दोस्तों, यहाँ पर तस्लीम कई दिनों तक अपने बच्चों को मायके छोड़कर अपने प्रेमी गुलफाम के साथ उसके कमरे में, यानी कि उसके घर पर जाकर रहती है।
और दोस्तों एक दिन तस्लीम के भाई अरबाज का फ़ोन आता है, तब जाकर वह गुलफाम से कहता है कि तस्लीम तुमसे शादी करना चाहती है। अब या तो तुम जिस प्रकार से रह रहे हो लिव इन रिलेशनशिप का कागज़ बनवा लीजिए, या फिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन यदि तुमको वाकई में कागजात बनवाने हैं तो उनकी गारंटी देने के लिए आपको इस जगह पर आना होगा। इस बात को कहकर अरबाज फ़ोन काट देता है और फिर गुलफाम अरबाज द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच जाता है। उस समय रात के करीब 8 बज रहे होते हैं और जैसे ही वहां पर गुलफाम पहुंचता है बताई गई जगह पर, तो उस जगह से जो वह लड़का है अरबाज वह बाहर निकल के आता है। उसके साथ उसका जीजा असलम आता है। असलम के साथ वारिस और 2 लड़के अन्य होते हैं और वे अपने हाथों में रॉड और डंडे लिए होते हैं। जैसे ही वो लोग देखते हैं कि गुलफाम आ गया है, गुलफाम जैसे ही मोटरसाइकिल से उतरकर वहाँ पर खड़ा होता है तो अरबाज तो बिना हथियार लिए सामने पहुँच जाता है गुलफाम के। और फिर दोस्तों वो सभी लोग जो छुपे हुए बैठे थे हथियारों से लैस, वो सब निकल आते हैं और फिर ताबड़तोड़ मारना शुरू कर देते हैं गुलफाम को। गुलफाम को इतनी गंभीर चोट लगी है कि वह मरना सन्न हो गया था। उसको इतना ज़बरदस्त पीटा था 5-6 लोगों ने मिलकर कि उसके बस की ठीक ढंग से सांस लेना भी मुनासिब नहीं था। दोस्तों जैसे तैसे राहगीरों की मदद से वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और अब पुलिस उस गुलफाम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। दोस्तों गुलफाम अब जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है, उसको जैसे ही होश आता है, तो उसके होश आने पर जब उसका भाई जिसका नाम फैजान है, वह फैजान पूछता है उससे कि भाई तेरे साथ इतना बुरा यह कांड किसने किया है, तो यहाँ पर वह बहुत ज़्यादा अजीब तरह की बातें बताता है और वह कहता है कि जिसको वह अपनी प्रेमिका समझ रहा था, यानी कि तस्लीम को अपनी प्रेमिका समझ रहा था, वह तो शादीशुदा है और पहले से ही 2 बच्चों की माँ है। तो मैंने भूलवश उससे प्रेम किया और उसी प्रेम के चलते अब तस्लीम भी मुझसे प्यार करती है और मेरे साथ लिव इन में रहती है मेरे ही घर पर, लेकिन उसने हमको धोखा दिया है। मुझे पीटने के लिए उसके पति और भाई आए हुए थे और फिर उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा ज़बरदस्त खतरनाक तरीके से यह वार किया और मुझको मारा, और मुझको इतना मारा कि मरा हुआ समझकर ही रोड के किनारे छोड़कर भाग गए। अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो ना इधर का रहा ना उधर का। वह इस बात को भी बताता है कि उसकी प्रेमिका तस्लीम ने उससे कई लाख रुपए के जेवरात भी बनवाए थे और अक्सर महंगे फ़ोन और जो महंगे जेवरात होते हैं उनकी वह डिमांड करती रहती थी और उनका प्रेमी गुलफाम अक्सर पूरा किया करता था। गुलफाम भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा था क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान खोल रखी थी और वह बिजली ठीक करने का कार्य किया करता था और इसी प्रकार से अच्छा खासा पैसा कमा भी रहा होता है। लेकिन हद तो भाई उस महिला की है जो कि अपने पति को भी धोखा दे रही थी और अपने कथित प्रेमी को भी धोखा दे रही थी। लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि अपने परिवार में अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर बाहर कमाने के लिए गए हुए होंगे। दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है, आप इसको गलत ना समझें, लेकिन आप इस बात को ज़रूर समझ लें कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों और अपनी पत्नी को ठीक ढंग से खुश रखें, उनकी हर प्रकार की मांग को पूरा करें जो जायज़ हों और उन पर नज़र बनाए रखें। कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार की घटना कहीं आपके साथ घटित ना हो जाए। दोस्तों इस प्रकार की घटनाओं के परिणाम अक्सर बुरे होते हैं और जो ये घटनाएं होती हैं समाज में, इनसे हमेशा गलत भावना और गलत जो प्रचार है वही फैलता है। इस प्रकार की घटनाओं से बचकर रखें और अपने परिवार को बचा कर रखें। दोस्तों मुझे अच्छी प्रकार से मालूम है कि बहुत सारी गलतियां मुझसे हो जाती हैं। दोस्तों उन गलतियों को क्षमा करते हुए आप लोग हमारे इन वीडियोज़ को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस प्रकार की घटनाओं को लाने के लिए हम लोगों में उत्साह की कमी ना रहे और सच्ची घटनाओं को आपके सामने अवश्य लाते रहें। और दोस्तों मिलता हूं कल रात ठीक 9 बजे, तब तक के लिए आप बढ़िया रहें।
बेहतरीन रहें, अपने परिवार का और अपनों का ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।